हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया में। और आज हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप सभी के सामने और नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टॉपिक को शुरुआत आज हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत कर देंगे बहुत अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सीईटी और एलडीसी के लिए जो स्पेशल क्लासेज है हमारी वो अब स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों के लिए वो बेसिक वाला टॉपिक तो चला गया जो आर्टिकल और टेंस हुआ करते थे। अब तो हमारे एडवांस लेवल के टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं जिसमें हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। ये आपके सीईटी और एलडीसी के लिए तो स्पेशल हैं ही। इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी की, सीईटी की, रीट की, एलडीसी की, एमजीजीएस की, एसवीएमएस की, रेलवे या बैंक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी वहां पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन लेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं वो मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूं कि हम लोगों ने इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चालू की और उस सीरीज में हम लोग पहले आर्टिकल और उसके बाद टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। और बहुत ही धमाकेदार शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पर आपको हमारी इन क्लासेस के सभी पीडीएफ नोट्स और उसके अलावा जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें जो हम वॉइस बोल रहे हैं वो वॉइस एक्चुअल में होता क्या है। वॉइस बार बार बोल देते हैं सर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा दीजिए। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ वॉइस बता दीजिए, बस वॉइस का मतलब क्या है, वॉइस क्या चीज है। शुरुआत हो चुकी है टॉपिक की, ध्यान दे दीजिए एक बार। वॉइस हमारे पास क्या होता है? वॉइस का मतलब है हमारा वाच्य। अगर आप लोग संस्कृत या हिंदी पढ़ते हो और आपको उसमें पढ़ाया है किसी ने तो व्याकरण में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा वाच्य। वाच्य आदा ये वाच्य। अब इस वाच्य का मतलब क्या है? वाच्य का मतलब ये है कि ये वाच्य हमें ये बताता है कि काम को कौन कर रहा है। काम को कौन कर रहा है ये हमारा वॉइस डिसाइड करता है, या फिर वॉइस के जरिए हमें पता चलता है कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है। वॉइस यानी कि वाच्य और वाच्य यानी कि काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। कितने प्रकार का होता है वॉइस या फिर वाच्य? तो आपने अगर हिंदी या संस्कृत में पढ़ा है तो उन्होंने आपको बताया होगा कि वाच्य या वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कैसे सर? दो प्रकार के ऐसे होते हैं, एक तो हमारा इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश में एक तो हमारा होता है एक्टिव वॉइस और एक हमारा होता है पैसिव वॉइस। एक क्या होता है? एक्टिव वॉइस और एक क्या होता है? पैसिव वॉइस। सर इसका निर्धारण कैसे किया आपने कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये हम आगे बात करते हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए कि वॉइस क्या होता है। वॉइस होता है वाच्य जो हमें ये बताता है कि काम कौन कर रहा है। काम यानी कि क्रिया, क्रिया किसके द्वारा की जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस में, जो हमको पहले करना है सबसे पहले कि काम कौन कर रहा है। बस अगर एक बार ये चीज समझ में आ गई तो आगे ये मान लो कि आपका सारा टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। कितने प्रकार का होता है? तो सर दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से? पहला तो है एक्टिव वॉइस और दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस। कौन सा? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसके जरिए आपको थोड़ा सा एक हिंट मिलेगी। राम ईट्स मैंगोज। राम ईट्स मैंगोज यानी कि राम क्या खाता है? आम खाता है। तो सबसे पहला काम तो हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें काम क्या हो रहा है। तो बताइए काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है यहाँ पे खाने का। खाने का काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है यहाँ पे? खाने का राम कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। राम काम कर रहा है खाने का,
ये चीज हमें इस वाक्य से समझ में आ गई, लेकिन इस चीज का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे ये हमारे आगे देखो पता चलेगा। एक्टिव वॉइस में हमारा स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग एक्टिव वॉइस को समझने से। एक्टिव वॉइस यानी कि जितने भी टेंस मैंने आपको अब तक पढ़ाए थे, जितने भी 12 टेंस मैंने आपको बताए थे, वो सारे के सारे टेंस हमारे एक्टिव वॉइस के थे। एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य, यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान होता है, यानी कि जब सब्जेक्ट खुद काम करता है। जब हमने इंग्लिश के ग्रामर में स्टार्टिंग जब टेंस से कर दी थी, उस टेंस की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है हमारा। क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमने देखा था कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर निकल के आया था। लेकिन ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस का। जब कब होता है एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस तब होता है जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। जब कर्ता खुद ही काम करता है, जब कर्ता खुद ही काम करता है, वाक्य को पढ़कर हमें ये लगे कि हाँ सर सब्जेक्ट ही काम को कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राम ईट्स मैंगो, जो हमने अभी पढ़ा था कि राम आम खाता है, तो खाने का काम कौन कर रहा है? खाने का काम यहाँ पर राम कर रहा है। राम ही वो काम कर रहा है जो खाना वो खा रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है सर। और राम क्या है हमारा? राम हमारा सब्जेक्ट है। और जो सब्जेक्ट जब खुद काम करता है किसी भी वाक्य में, तो वो हमारा किसका वाक्य होता है? एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस का। तो आगे देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है फिर। देखिए आपके सामने सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनाना ही नहीं आएगा, बल्कि पैसिव से एक्टिव बनाना भी आएगा। तो आपको सबसे पहले तो पहचान करनी होती है वाक्य को देखकर कि काम कौन कर रहा है। उस काम करने वाले चीज को देखकर जब हम डिसाइड कर लेंगे कि एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है, तब ही तो आगे के नियम काम में आएंगे। तो साथियों पैसिव वॉइस के बारे में बात करते हैं। पैसिव वॉइस यानी कि जब ऑब्जेक्ट पर काम होता है, इस पर काम होता है, ऑब्जेक्ट पर काम होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा दबाव दे दिया गया। और इसका स्ट्रक्चर क्या बना? इसका स्ट्रक्चर हमारे सामने इसका सूत्र बन के क्या आया है? तो सूत्र आया हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, तो स्टार्टिंग भी किससे हो गई? ऑब्जेक्ट से। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रखना चाहे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब 100% मिलेगी। 100% आपको पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा सर वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने से पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में वर्ब की थर्ड फॉर्म डाली थी, तो मैंने आपको बोला था कि सर आप लोग सभी हमारे जो बच्चे हैं, चाहे सर जुड़े हुए हैं, वो सब लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म को अच्छे से याद कर लेना। लेकिन आप लोगों को ये लगा था कि एक टेंस है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मान लो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का परफेक्ट ही तो है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब 3 टेंस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म 300 कहां तक याद करें हम? अरे नहीं भाई, सिर्फ वहां पर काम नहीं आ रहा था। टेंस के प्रश्न में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम, लेकिन उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा हमारे पैसिव वॉइस में काम आएगा। और इस पैसिव वॉइस में आपको देखा सबसे पहले स्ट्रक्चर में ही आपके सामने वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अगर अभी भी आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं की है, तो सबसे पहला काम यह है कि जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करके आइए, और उसके बाद ये वीडियो यहां से स्टार्ट कर लेना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सर पैसिव वॉइस में सभी जो सेंटेंस बनेंगे उन सब में मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या है। पहचान के लिए हम लोग इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते ही सिर्फ परफेक्ट परफेक्ट टेंस नहीं दिखना चाहिए, बल्कि पैसिव वॉइस भी दिखना चाहिए। तो अगर पैसिव वॉइस है तो 100% 100% ये बात निकल के आएगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के लिए, मैंगोज आर ईटन बाई राम, वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही सीमित नहीं है, इसके बाद में बाई से सब्जेक्ट भी जुड़ेगा। क्या? सिर्फ ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही सीमित नहीं है, उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट भी जुड़ता है। अब बाई के साथ सब्जेक्ट तो जुड़ेगा, लेकिन कब जुड़ेगा और कब नहीं जुड़ेगा, इस चीज के लिए तो हमारे पास कई दिन हैं, आगे की क्लासेस में पता चलेगा ये चीज। तो एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था अभी अभी कि मैंगोज आर ईटन बाई राम, आम किसके द्वारा खाए जा रहे हैं? राम के द्वारा खाए जा रहे हैं। देखिए, बात ही बदल गई, बात का भावार्थ तो वही रहा, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, और यहां पर राम आम जो हैं वो राम के द्वारा खाए जा रहे हैं। ये बहुत ही अलग बात हो जाती है हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस में। बस इतना सा ही अंतर है कि इधर तो हमारा सब्जेक्ट प्रधान हो गया, सब्जेक्ट के ऊपर सारी चीज आ गई, सब्जेक्ट ही सारे काम कर रहा है, यानी कि राम ही आम को खा रहा है। लेकिन यहां पर आम को राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो ये बहुत अंतर है इस बात में, क्योंकि यहां पे स्टार्टिंग हम लोग किससे कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट से। कर्म प्रधान हो गया। क्या प्रधान हो गया? कर्म प्रधान हो गया। अब कर्म प्रधान होने का मतलब क्या होगा कि वो कौन सा वॉइस है? वो हमारा पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में एक्टिव से जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो बदलाव क्या क्या होते हैं। जो बदलाव होते हैं उनको हम लोग एक बार देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो साथियों, सिर्फ और सिर्फ 3 बदलाव होते हैं हमारे एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाने में। कितने बदलाव होते हैं? 3 बदलाव होते हैं। ध्यान देना, जो 3 चीजें अभी अभी यहां पर बताई थी कि इधर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों को ही बदल देंगे, तब हमारा क्या आएगा? तब हमारा पैसिव वॉइस बनता है। कैसे बनता है? देखो, पहला बदलाव होता है हमारा कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा सबसे आगे और बन जाता है सब्जेक्ट। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। क्या निकल के आई बात कि ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले सबसे आगे आकर सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, सब्जेक्ट बन जाता है। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी लाइन क्या थी? दूसरा शब्द क्या था? सब्जेक्ट तो बन गया, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट जगह पे ले आए। फिर दूसरी लाइन क्या है? दूसरा शब्द हमारे पास वर्ब। तो वर्ब हमारी बन जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या बन जाती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई सर, वर्ब चेंज हो गई सर। और तीसरा क्या बदलाव होगा? तो तीसरा बदलाव होता है हमारा साथियों हेल्पिंग वर्ब में। किसमें? हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब आ गई। देखो, इससे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, लेकिन इधर हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। अब साथियों, हम बार बार टेंस को इतना डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए आप लोग जाइए पहले टेंस की वीडियो देख के आइए। अगर आपका टेंस क्लियर हो गया तो एक्टिव को पैसिव बनाना सबसे आसान काम निकल के आएगा आपके सामने। तो साथियों, टेंस का बदलाव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब कैसे बदल जाएगी? अकॉर्डिंग टू टेंस। एक थोड़ी सी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि कैसे बदलेगी। देखो, अगर आपका यहां पर टेंस इंडेफिनिट है, किसका?
इंडेफिनिट है, चाहे वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे तो ये तो आ गई एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस में तो वो प्रेजेंट में मतलब इंडेफिनिट में, और पैसिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी सर? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में जाकर हेल्पिंग वर्ब काम में आएंगी इज एम आर। कौन सी काम में आएंगी? इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव वॉइस का, तो उसको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा। किसके साथ? ऑब्जेक्ट जिसको हमने सब्जेक्ट बना दिया उसके साथ। अगला हमारा पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग बदलेंगे पैसिव वॉइस में तो वाज वर का प्रयोग होगा। साथियों कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या आपको? कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे? अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम उसको बदलेंगे तो विल बी का प्रयोग किया जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब देख के कुछ याद आया क्या? कुछ याद आया आपको? तो एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको, क्या? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, जब उसको हम लोग पैसिव में बदल रहे हैं तो पैसिव में बदलते ही वहां पर कंटिन्यूअस की क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब आ रही है। किसकी? कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपके सामने आ जाती है पैसिव वॉइस में बदलने पर। इस चीज को और अच्छे से समझेंगे हम लोग जब हम एक एक टेंस को आगे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तब। अभी के लिए सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझ लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब का चेंज देख लिया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव वॉइस होता है तब तो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर निकल के आता है। कौन सा स्ट्रक्चर निकल के आता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जब हम उसको पैसिव में बदल देते हैं, अगर हमने इसको पैसिव में बदल दिया तो पैसिव में देखो स्ट्रक्चर कैसे बदला। पैसिव में स्ट्रक्चर ऐसे बदला सर कि सबसे पहले तो पहला क्या नियम था? एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से देखो क्या बदला। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट कैसे बदला है देखो। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। दूसरा क्या था नियम? क्या बदलाव था दूसरा? वर्ब चेंजेस इनटू वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, पैसिव वॉइस में सभी जगह सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब जो आएगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को मेन वर्ब की जगह पे लिख दिया है। कहां लिख दिया? ये रहा मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद तीसरा नियम क्या था हमारा? तीसरा नियम था हमारा सर कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंस बदल जाएगी। अकॉर्डिंग टू टेंस बदल जाएगी, और अकॉर्डिंग टू टेंस बदलने का मतलब है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग कर देंगे। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? ये बात एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। ऑब्जेक्ट प्लस एजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक एक्स्ट्रा नियम क्या था? एक नियम था इसमें हमारा कि हमारे क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा लास्ट में वाक्य के एंड में बाई से जुड़ जाएगा। बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा वाक्य के बिल्कुल एंड में जाके, बाई से इसको जोड़ देंगे। आ रही है आपके बात समझ में? तो यहां पर हमारा देखो स्ट्रक्चर में क्या लिखा हमने। स्ट्रक्चर में हमने वही लिख दिया कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, इजेमार का प्रयोग कर दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, बाई से सब्जेक्ट को जोड़ दिया है, और ये हमारा किसका सेंटेंस बन गया? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव स्ट्रक्चर था एक्टिव वॉइस का, उसको हमने पैसिव में बदल दिया। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, एक तो मैं बना देता हूं, बाकी आपको बनाने हैं। कैसे बनाते हैं देखो। सबसे पहला वाक्य हमारा राम ईट्स फूड। बताइए राम ईट्स फूड का मतलब क्या है? कि राम
खाना खाता है। राम खाना खाता है। अब इसमें आप लोग दिमाग लगाइए, बहुत सारी चीजें इसमें लिखने की हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें समझने की हैं, दिमाग लगाने की हैं। तो सोच के देखिए कि राम ईट्स फूड, इसमें हमारी क्या बात आ रही है कि राम ईट्स फूड का मतलब राम खाना खाता है। तो बताइए यहाँ पे काम क्या हो रहा है? सर यहाँ पे काम हो रहा है हमारा खाना खाने का, और उस खाना खाने के काम को कौन कर रहा है? तो सर राम कर रहा है। तो राम कर रहा है तो राम क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग हो गया, और अंत में ऑब्जेक्ट दिखा हुआ है, हमें फूड दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब फूड दिख गया हमें, तो ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले लेकर आएंगे। यही तो हमारे नियम थे। पहला नियम क्या था बताओ, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। पहला नियम था हमारा ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो बनाइए राम को, राम तो सब्जेक्ट था, फूड बना हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया हमने, फूड, ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग कर दी। अब यहां पर एस या एस का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है एक्टिव में। तो कंटिन्यूअस आते ही हमारे किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का। तो बताओ फूड के साथ क्या आएगा? फूड के साथ आएगा हमारा इज, क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन हो गई। फूड इज क्या? ईट की थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, ईटन। अब सब्जेक्ट को वाक्य के अंत में बाई से जोड़ दिया जाएगा। तो बाई, बाई फूड इज ईटन बाई राम, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ये हमारा था एक्टिव वॉइस, और ये हमारे बन गए पैसिव वॉइस। अब मैं तो बताता रहूंगा, मुझे तो आता है, अब किसको नहीं आता वही तो प्रैक्टिस करेगा। और आपको पता है क्या, वो चलती है ना एक कहावत, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी कि अगर आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका परफेक्शन निकल के आएगा, उतना ही परफेक्ट आप अपने काम में हो जाओगे। तो साथियों, मैं ये 4 प्रश्न, ये 4 एक्टिव वॉइस के वाक्य आप लोगों को दे रहा हूं, और आप लोग मुझे इसका जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। और इन चारों को आप लोग बनाएंगे हमारे पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस में आप लोग इनको बनाकर दोगे हमें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही चुके हो, तो वहां से हमें मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या होती है, तो चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप वहां कहीं भी दया तिगरिया टाइप कीजिए और आप लोगों के सामने मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। आप लोग सीधा डीएम करके मुझे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन, और कोई भी समस्या अगर हमारी वीडियोज में आ रही हो तो। आज की क्लास में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने एक्टिव पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग कर दी है। आज हमने नया टॉपिक शुरू कर दिया है, और इस नए टॉपिक की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार होने के साथ हम लोग आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। कल मिलते हैं आपके लिए, हम लोग एक इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए शुरू कर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।